जागते रहो। बेटी की शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त है सुनीता, लेकिन एक बात उन्हें बार बार परेशान कर रही है। ये शादी वैसे तो अगले साल मार्च में होनी है और इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी में जब सुनीता ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रही थी तो कई लोगों ने कहा कि अभी रुक जाओ। तब सोने का भाव 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन इनके ऑफिस के कुलीग और कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अभी सोना और सस्ता होगा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? सोने का भाव लगातार चढ़ता ही गया। अब सुनीता परेशान है कि अब क्या करें, ज्वेलरी अभी खरीद लें या थोड़ा इंतजार करें, क्या सोने का भाव नरम होगा? तो आइए इस सवाल का जवाब देते हैं। साल 2024 की शुरुआत में जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश किया था उन्हें छप्पर फाड़ रिटर्न मिला है। इन लोगों को लग रहा है कि काश इन्होंने और ज्यादा पैसा लगाया होता। लेकिन सुनीता जैसे लोग जो शादी विवाह की जरूरत के लिए ज्वेलरी खरीदने से चूक गए, उन्हें पछतावा हो रहा है। दरअसल इस साल जनवरी की शुरुआत में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 63,900 रुपए पर था और इसके बाद से सोने की कीमतें थमी ही नहीं है, लगातार बढ़ती गई हैं। 9 मई तक सोने का दाम 72,000 रुपए पर पहुंच गया था। जुलाई में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान किया तो इसकी कीमतों में कुछ समय के लिए नरमी आई, लेकिन बाद में गोल्ड के भाव फिर से बढ़ने लगे। सुहाग के पवित्र पर्व करवा चौथ से 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर को दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड का भाव 79,900 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस तरह जनवरी से अब तक सोना करीब 16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। सुनीता के हताश और परेशान होने की यही वजह है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि रूस, यूक्रेन और इजराइल का पड़ोसी देशों के साथ चल रहा युद्ध हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। जब दुनिया में कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो तमाम देश गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाते हैं और इससे सोने के दाम में बड़ी तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि अब हो रहा है। मौजूदा युद्ध की टेंशन का प्रभाव सीधे तौर पर गोल्ड की कीमतों पर देखा जा रहा है। ऐसे में इस साल दिसंबर तक सोने का भाव 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच सकता है और अगली दिवाली तक सोना 85,000 रुपए के स्तर को भी पार कर सकता है। तो सोने की कीमतें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में जिन लोगों को शादी ब्याह के लिए गोल्ड खरीदना है उन्हें ये काम अभी ही जल्द पूरा ही कर लेना चाहिए। इसके लिए और इंतजार करने में कोई समझदारी नहीं है। क्या पता सोने का भाव कहां पहुंच जाए। अब बात करते हैं सोने ने कैसा रिटर्न दिया। तो आपको बता दें कि रिटर्न के फ्रंट पर भी गोल्ड के रिटर्न ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2023 की अंतिम दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से 18 अक्टूबर 2024 तक की तुलना करें तो इस साल बीएसई के सेंसेक्स ने 12.43% का रिटर्न दिया और एनएसई के निफ्टी ने 14.36% का रिटर्न दिया और इसके सामने सोने ने 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के अंत तक सोने का भाव 85,000 के स्तर तक जा सकता है और इस तरह साल 2024 में सोने का रिटर्न 37% से ऊपर रह सकता है, जो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। अगर आपको भी सुनीता की ही तरह फैमिली में किसी शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदनी है तो अभी खरीद लें, वरना सुनीता की तरह आप ही पछताएंगे। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और उछाल आने के ही आसार लग रहे हैं और दिवाली की खरीदारी को लेकर ज्वेलर्स के यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में सुनीता को दिवाली के बाद बिटिया की शादी के लिए ज्वेलरी शॉपिंग पूरी कर ही लेनी चाहिए। अगर आपको भी ज्वेलरी खरीदना है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप ज्वेलरी खरीदें तो उसमें हॉलमार्किंग हो, यानी हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही खरीदें। भले ही किसी भी ज्वेलर से खरीदें, लेकिन उसका पक्का बिल भी अपने पास लेना बिल्कुल ना भूलें। तभी तो मनी 9 कहता है, जागते रहें और सुरक्षित रहें।